अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। मेरा है फर्स्ट व्लॉग इन माय न्यू होम। तो अभी इस घर में चीज़ें कंप्लीट नहीं है। अभी सारा जो है वो जो सामान आया था घर से वो कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें इसी तरह बिखरी हुई हैं, कुछ चीज़ें लगने वाली है, कुछ चीज़ें सेट होने वाली हैं। इसलिए अभी मैं कोई वीडियो उसके ऊपर घर पे नहीं बना रही हूँ। वेरी सून जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपना घर दिखाऊँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ट्रोल किया जा रहा था फ़ैन को लेके, अभी मैं आपको अपने घर के फ़ैन दिखाती हूँ। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि ये जो घर के फैन लगे हुए हैं ना इस पोर्शन में, वो मट्टी वाले नहीं है, उनका डिज़ाइन ही मट्टी वाला है। ये देखें। अब अगर मैं इसको बोलूँ ना कि इस पे मट्टी है, मट्टी नहीं है, ये डिज़ाइन ही ऐसा है। और ये डिज़ाइन क्यों ऐसा है इसके भी रीज़न है। ये जो पीछे इन्होंने ये एक डिज़ाइन करवाया हुआ है ना छत पे, तो उसके साथ इस फ़ैन को मैच करना था, तो वाइट फ़ैन मिल रहा था। पहली ऑप्शन ये थी कि वाइट फ़ैन को जो है उसके ऊपर ये डिज़ाइन करवाया जाए, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि किसी तरह का फ़ैन ढूंढा जाए। और ये काफ़ी महंगा फ़ैन है, और ये डीसी फ़ैन इसको कहते हैं। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है जो कि शायद एकदम से ऐसा लगता है कि भाई इस पे सारी मट्टी लगी है, गंदा हुआ है। इवन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये वही वाला फ़ैन है। अगर मैं इसको क्लोज से दिखाऊँ ना तो ये मट्टी नहीं है, इस पे थोड़ी सी फिर भी शायद ये मट्टी नहीं है, इसका ये चीज़ ऊपर से गिरी हुई है, तो ये मट्टी नहीं है, ये बेसिकली डिज़ाइन ही ऐसा है। तो ये शायद हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर हो जाए। और अभी मैं अपना जो है वो रूम का भी फ़ैन दिखा देती हूँ। रूम में भी यही सूरत हाल है। ये देखें, इसके तो बहुत पास जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी जो है ना घर सेट नहीं है, और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़ुद से ही ऐसे की हुई हैं। मतलब जो सोफ़ा है उनके ऊपर कवर्स डाले हुए हैं, जो बेडरूम है उसके अंदर भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है ना शीट्स वगैरह डाली हुई हैं ताकि चीज़ें गंदी ना हो। और हाँ, इसमें जो है वो लाइट्स काफ़ी सारी लगाई हुई हैं। ये जो लैंप्स लगे हुए हैं ना, ये लैंप्स बेसिकली यहाँ पे नहीं थे, इन्होंने कोई बहुत अच्छे वाले इस वॉल के अकॉर्डिंगली कुछ लैंप्स खरीदे देखे हुए हैं ऑनलाइन कहीं पे, तो वो लगवाने थे। लेकिन वो डे एंड तक जो है ना वो परचेज़ नहीं कर सके, या किसी रीज़न की वजह से आ नहीं सके, तो जिसकी वजह से ये जो लैंप है ना ये अभी यहाँ पे जो है वो जो पुराने थे वही यहाँ पे लगा दिए। अदरवाइज़ ये यहाँ पे लैंप चेंज होने हैं, जैसे ही वो उनको टाइम मिलेगा तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। और इसके अलावा ये जो सामने लाइट लगी है, ये इसके दो मोड हैं। ये आई थिंक इसको क्या कहते हैं, एक वार्म है, एक कुछ लाइट टाइप है। तो ये एक ऊपर लाइट है, और इसके अलावा ये जो बेड है ना इसके अंदर भी लाइट्स हैं। ये इसके अंदर लाइट है, और ये जो लगा हुआ है ना इसके अंदर भी लाइट्स लगी हुई हैं। सो ये रूम के अंदर लाइट्स तो काफ़ी अच्छी लगवाई हुई हैं। अभी मैंने हाफ लाइट्स ऑन की हैं। तो बाकी ये जो बेड की लाइट्स हैं ना ये काफ़ी तेज़ लाइट्स हैं। मतलब इसको जो है वो अगर ऑन करें ना तो बहुत तेज़ लाइट हो जाती है। तो मुझे वैसे डिम लाइट ही पसंद है, तो मैं सिर्फ एक लाइट ऑन करती हूँ जो कि सबसे ऊपर ये छत पे है ना वो वाली, तो वो मुझे अच्छी लगती है। उससे बैठ के आप लैपटॉप पे काम कर सकते हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो वार्डरोब है ना, हमारे पास 2 बेडरूम है। अच्छा, बेडरूम 2 होने की रीज़न तो कोई ख़ास नहीं है, बस स्पेस ही, तो हमने 2 बेड सेट लिए थे। और जो बेडरूम है ना, ये जो बेड है ना, ये आप अभी इसका ना सेट नहीं हुआ है, इसके ऊपर शीटें वगैरह हैं, तो ये अभी मैं हटाऊंगी, इनको सेट वगैरह करूंगी, तो उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट पूरे घर का भी टूर दूंगी। लेकिन मैं ये बताना ये चाहती हूँ कि जो हम लोग बेड देखने गए थे, तो हमें जो बेड है ना मुझे तो सिंपल बेड पसंद आ रहे थे। अब आप ये बेड देखें, ये रूम छोटा है और इस रूम में पूरा का पूरा ये रेड फिट आया हुआ है। इस साइड पे जो है ना पीछे स्विच है, और इस साइड पे भी स्विच है। इस साइड का जो स्विच है उसकी तो वायर हम लोगों ने वो निकाली ही है, वो नीचे आ गई है। यहाँ से हम लोग ये इसका बोर्ड यहाँ पे एक और अलग से कनेक्ट किया हुआ है, ये वाला। ये देखिए, अभी तक फूल कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं बेडरूम में से।
तो इसका ये है कि यहाँ पे मैं लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाना हो या फ़ोन को चार्जिंग पर लगाना हो हम लगा लेते हैं। और जो उस तरफ का बोर्ड है ना वो भी निकाला नहीं है, वो शायद उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो निकल नहीं रहा क्योंकि थोड़ा पीछे है, तो वो हमने निकालना है। और ये जो बेड है ना वो काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली जो दूसरा बेड है ना, मुझे वो दूसरा बेड बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। वो जो बेड था वो मुझे नीचे रखवाना था, ये वाला बेड जो है ये दूसरे बेडरूम में जाना था। बट मसला ये है कि वो जब ये सामान आया तो उन्होंने ख़ुद से ये जो है ना बेड इसी तरह इस रूम में सेट कर दिया। और ये जो है ना क्या कहते हैं, ये बेड एक तो है बड़ा, और इसका जो पीछे वो वॉल पे उन्होंने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, ये जो पूरा इसको डेकोर किया हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी सारा छुप रहा है। बट फिर भी ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और ये बेड की चॉइस जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी है, आई थिंक सो। एक जो बेड है वो वुडन में है, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत एक्सपेंसिव वाला है, और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि ये बेड सस्ता है, दोनों बेड बहुत एक्सपेंसिव है। दोनों बेड के साथ 2 साइड टेबल है और एक ड्रेसिंग टेबल है जो भी अभी सेट नहीं है। और ये मेरी सासू माँ ने बिछाया हुआ है, इसके नीचे बेसिकली ये है। तो दिस इज़ द बेडरूम। और बाकी मैंने आपको फ़ैन दिखा दिया। और हाँ, शादी के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ट्रैवल। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं, बाकी सामान जो है वो मैं पैक अभी करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें जो ट्रैवल के लिए स्पेशली छोटी मोटी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें बाहर जाना है, वो चीज़ें भी लेके आनी है। तो बाकी लेट्स पैक द बैग। मेरे जो हस्बैंड जब भी ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो ट्रैवल जब भी करते हैं तो चीज़ों को लिखते हैं। तो अब मेरा जो दूसरा काम उन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि मुझे चीज़ें लिखनी है, मतलब सारी डिटेल लिखनी है कि हम कितने कपड़े लेके जाएंगे, कितने जूते लेके जाने हैं, और बाकी जो यूज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सारी, और क्या चीज़ लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी है, ये सारा का सारा ओवरऑल स्केड्यूल जो है ना वो मुझे बनाने के लिए कहा गया। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो है ना लैपटॉप पे यहाँ जहन में या कहीं फ़ोन पे बना रही हूँ। स्पेशल उसके लिए उन्होंने मुझे कॉपी एंड पेन दी है कि उसके ऊपर मैं सारी डिटेल लिखूँ और सारा कुछ उसमें प्रॉपर जो है वो मेंशन करूँ कि क्या चीज़ें लेके जानी है, ताकि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो कि ज़रूरी है। ठीक है। और हाँ, ये जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग कुछ सामान जो है वो कुकिंग का लेके जा रहे हैं, उसको लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब मिस हो जाती है तो वहाँ जाके मसला ना हो। तो हम लोग खुद से कुकिंग करने वाले हैं। अच्छा जी, ये है कॉपी पेन, और इसके ऊपर जो है वो एक साइड पे सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाना है और हमने क्या लेके जाना है, और क्या चीज़ें जो हमें वहाँ से लेनी है, डिनर और रास्ते में स्नैक्स वगैरह जो वो भी हम खुद से लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते से ये चीज़ें लेंगे, वो चीज़ें हम बॉक्सेस के अंदर पैक कर रहे हैं, तो वो हम भी खुद से लेके जा रहे हैं। डिशेस वगैरह क्या लेके जानी है, और प्लेइंग स्टफ़ के अंदर हम लूडो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा बैडमिंटन लिखा हुआ है, लेकिन वो भी हमारे पास है नहीं, तो वो में भी हम लोग आज जाके ले आए। मेडिसिन वगैरह, और इसके अलावा दूसरी तरफ उन्होंने अपना शीट बनाई है। उनकी राइटिंग मुझसे बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग डॉक्टर्स वाली है, ये देखें। और ये उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी है। उन्होंने भी अपनी सारी जो है फूड के अंदर पर्सनल लगेज, किचन आइटम्स, यूटेंसिल्स, वाटर, मेडिसिन, फूड, पर्सनल लगेज, ड्रेस, शूज़, चप्पल, कैप, मतलब जो भी चीज़ें, किचन आइटम्स, मेडिसिन, डिनर। हम डिनर के अंदर जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, कुकिंग में वो बहुत अच्छे हैं, और पास्ता वो बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत यमी वाला पास्ता बनाते हैं। तो मैं किसी दिन आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी को पास्ता किस तरह से बनाते हैं और वो कितना मज़े का बनता है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई रेडी। अभी मुझे जो है वो बैग निकालने हैं। अच्छा, हम लोग चूँकि बाय एयर जा रहे हैं तो लगेज का होता है कि वेट का, तो इसलिए हम लोग चीज़ों को उस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाएँ, बहुत कम नहीं लेके जाए, ज़रूरत की सब चीज़ें हमारे पास हों और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमें मिनिमम चीज़ें वहाँ से परचेज़ करनी पड़े। ये उनका हमेशा से है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो खुद से लेके जाते हैं,
मतलब कि यूज़ की या खाने पीने का सामान, इनके पास हर तरह का सामान मौजूद है, क्योंकि ये ट्रैवल करते रहते हैं, इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। तो इसलिए जो है ये लोग, इन लोगों को मसला नहीं होता है, तो ये अपनी सारी चीज़ें खुद कैरी करते हैं, इसलिए अभी मुझे भी वो सब करना पड़ेगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको हमेशा कुछ भी करना है वो लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बैग, उसके बाद निकालते हैं कपड़े। जो मैंने सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने रजिस्टर पे लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कितनी लेके जानी है, क्या लेके जानी है, तो वो मैं अपनी सिर्फ वार्डरोब से मैंने चीज़ें निकालनी है, निकाल के उनको जो है वो बैग के अंदर रखना है। बाकी जो चीज़ें प्रेस होने वाली हैं तो वो जब मेड आएगी उसको प्रेस करके वो मुझे दे देगी। तो बाकी लेट्स पैक द बैग। अभी मैंने बैग निकाले हुए हैं, 2 बैग्स हम लोग लेके जा रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये मेरा ड्रेस पड़ा हुआ है, जैनमाज है, और हमारे पास अभी आयरन स्टैंड नहीं है। तो बाकी ये जो पैन पड़ा हुआ है ये बस ऐसे पड़ा हुआ है, इसके अंदर पॉपकॉर्न बनाए थे। तो बाकी हम कुकिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, हमारा जो है वो कुकिंग सारी ऊपर होती है। एक्चुअली जो ऊपर हमारे पास इस घर में 3 पोर्शन है, और तीनों पोर्शन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लोग नहीं है, हम सिर्फ 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी हस्बैंड की मदर है। तो हम चूँकि बहुत कम लोग हैं, इसलिए जो है वो कुकिंग का कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, कुकिंग सारी ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती है। तो अभी मैं करने लगी हूँ पैकिंग। ये अच्छा, मैं आपको वेरी सून अपनी बरी के कपड़े भी दिखाऊंगी। बरी के कपड़े कितने थे, बरी में क्या क्या चीज़ें थी, और बाकी वो सारी डिटेल मैं आपको जैसे ही फ्री होंगी तो तब मैं आपको सारी चीज़ें वो ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िल वक्त के लिए मुझे करनी है पैकिंग, तो पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो गंद पड़ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट पैकिंग। हमारी सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हो गई हैं, बस ये बैग के अंदर सामान रखना है। वो सारे कपड़े मैंने सेट करके एक तरफ रख दिए, और जो पहन के जाने हैं वो एक तरफ रख दिए। पहन के जाने वाले में भी चॉइस रखी हुई है कि मे बी मैं शलवार कमीज़ पहनूँ या दूसरा पहनूँ। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो छोटे बैग में जानी है। तो बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस अब इनको चीज़ों को रखना है। कुछ ये मेरे कपड़े हैं, बाकी इनके कपड़े सारे रूम में रेडी कर दिए। जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी हम लोगों ने रेडी कर ली हैं। बस अब जो है ना इसके अंदर चीज़ें जो है वो पैक करनी है। ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, बाकी ये जो पेन कॉपी जो है जिस पे हमने सारा देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें रहती थी। बाकी इंशाल्लाह